हेलो बच्चों, मैं एक बार कैमरामैन मुकुल के साथ गुरप्रीत सिंह K5 ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज देखते हैं कि आज बच्चों के लिए क्या नया सीखने के लिए है। तो आज हम बताएंगे बच्चों को क्लास 12th का केमिस्ट्री में लिक्विड सिस्टम वोलेटाइल। इससे पहले जो हमने लेक्चर बनाया था राउट्स लॉ, और उससे जो पहले लेक्चर बनाया था हमने जो बनाया था वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। अगर एक वोलेटाइल है एक नॉन वोलेटाइल है तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है लिक्विड सिस्टम वोलेटाइल। अगर दोनों ही अगर वोलेटाइल हों तो फिर उसका जो प्रेशर होगा वो कैसा होगा, घटेगा बढ़ेगा या कैसा होगा। या हम इसको बोल सकते हैं मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड भी इसे हम बोल सकते हैं। तो हम अब कोशिश करते हैं कि वोलेटाइल और वोलेटाइल, मतलब वोलेटाइल का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिनकी वेपर्स बन जाती हैं वो वोलेटाइल होते हैं। अब यहाँ क्या कंडीशन है, यहाँ जो दोनों चीज़ हम ले रहे हैं वो दोनों के दोनों कैसे ले रहे हैं, वोलेटाइल ले रहे हैं। तो उस स्थिति में तो उसमें क्या होगा, प्रेशर के बारे में हम देखते हैं। अगर मैं बेंजीन की बात करूँ, बेंजीन और एक ले लिया मैंने टोल्विन, दो तरीके के मैंने बीकर लिए, दोनों एक में मैंने बेंजीन ले ली, एक में मैंने टोल्विन ले ली। तो बेंजीन क्या है, अभी प्योर स्टेट में है, अभी प्योर स्टेट में है, और इधर टोल्विन भी प्योर स्टेट में है। तो अब क्या होगा, जो इनकी वेपर्स बनेंगी वो प्योर बनेंगी, और प्योर को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो PA से करते हैं। हम किससे करते हैं, PA से करते हैं। तो मैं अगर टोल्विन है, मान के चलिए हम इसमें टोल्विन लेते हैं, ये टोल्विन के पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, ये टोल्विन हो गए हैं। और टोल्विन को जब मैंने हीट करा तो हीट करने पे इसके वेपर्स बनेंगे, और वो वेपर्स कितने बन रहे हैं, वो बन रहे हैं P0B। हम B का मतलब कहते हैं, B से हो गया हमारा बेंजीन। अब ऐसे ही हम जब टोल्विन को हीट करेंगे तो टोल्विन की अपनी, मान के चलिए ये टोल्विन है, टोल्विन हम बना देते हैं रेड कलर से। तो रेड कलर से हमने ये टोल्विन बना दिया है, ठीक है। अब इसकी भी अपनी खुद की कुछ ना कुछ वेपर्स निकलेंगी। वो वेपर्स कितनी निकलेंगी, वो निकलेंगी P0 कितना मान लेते हैं हम यहाँ से T मान लेते हैं, ठीक है। अब P0B या ऐसा नहीं है, चलो हम P0A और B, क्योंकि हम A और B से करते आ रहे हैं तो हम A मान लेते हैं, इसे हम B मान लेते हैं। वो आप कुछ भी मान लेंगे, कोई इससे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो पीछे लेक्चर कराएं वो A और B मान के कराएं। तो हमने अगर बेंजीन को अगर गर्म करा तो उसकी जो वेपर्स बनेंगी वो P0A बनेंगी, और जो टोल्विन को जब हम हीट करेंगे तो उसकी वेपर्स P0B बनेंगी। अब हमने क्या काम करा, हमने इन दोनों बीकर्स को क्या काम करा, एक बीकर में कन्वर्ट कर दिया, एक बड़े बीकर में हमने डाल दिया। ये हमने एक बड़ा बीकर ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमने इसमें क्या क्या ले लिया, अब हमने इसमें एक तो बेंजीन ले लिया एक तो, और दूसरा ले लिया हमने टोल्विन ले लिया। अब जब टोल्विन ले लिया मतलब A और B, मतलब इसमें मिक्सचर बन गया होगा A और B, A+B, और A+B क्या होता है मेरा सॉल्यूशन, क्या होता है मेरा सॉल्यूशन। तो अभी सॉल्यूशन के बारे में हमें पता लगा, इसका तो हमें पता ही है, ये तो प्योर स्टेट में है। जब हमने इसे हीट करा तो इसकी P0 है, इसकी P0B वेपर्स बन गई ईजिली, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, जब दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो मिक्स करने पे क्या होगा, जो वेपर प्रेशर है हमारा वो पहले से घट जाएगा। कितना घट जाएगा वो देखते हैं हम, कितना घट जाएगा। तो जो इसकी जो वेपर्स बनेंगी, अब जो इसकी वेपर्स बनेंगी वो तो कुछ A की बनेगी, कुछ B की बनेगी, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं हमारे वोलेटाइल, और वोलेटाइल में क्या होता है, दोनों की वेपर्स बनती हैं। तो हम मान के चलते हैं कि इसकी बन रही है PA और एक बन रही है PB। ये दो तरह की हमारी क्या होंगी भाई। लेकिन पहले के मुकाबले, पहले कितना था P0A P0B, पहले के मुकाबले वेपर्स घट गए होंगे। क्यों घट गए होंगे, क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन बन गया, यहाँ A+B का टोल्विन और बेंजीन का सॉल्यूशन बन गया। तो अगर मैं PA की बात करूँ, P0A क्या है मेरा यहाँ, तो P0A है मेरा प्योर सॉल्वेंट, P0B मतलब प्योर सॉल्वेंट ऑफ बेंजीन, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट ऑफ टोल्विन।
अगर मैं यहाँ बात करता हूँ पी ए की, तो पी क्या है मेरा, पी ए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। पी बी की बात करो तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, ये सॉल्यूशन अलग अलग है। अगर पी ए की बात करो तो ये बेंजीन का है, और इसकी बात करो तो ये टोल्यूइन का है। ये दोनों के अलग अलग वेपर्स हमारे बन रहे हैं। तो हमको ये पता होना चाहिए कि पी नॉट ए, पी नॉट बी, पी ए और पी बी क्या क्या हैं। तो इसके बारे में हम ये बात करेंगे चलकर। तो देखिए बच्चों, वो कह रहा है कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। इतनी सारी लैंग्वेज पढ़ दी सर, ये है क्या, ऐसे एक बार समझा तो दो, समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि द पार्शियल वेपर प्रेशर, जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है उसको हम पी ए और पी बी भी बोलते हैं। जो हमारा घटा हुआ जो वेपर प्रेशर होता है प्योर से, जो मिक्सिंग का जो सॉल्यूशन होता है, जो उसका जो वेपर प्रेशर बनेगा उसको बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। तो पार्शियल वेपर प्रेशर कितना मेरा बेटा, पी ए इक्वल टू क्या कह रहा है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हम एक लेक्चर बनेगा, उसे हम बता देंगे कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। और प्योर कंपोनेंट क्या ये है, तो प्योर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन वेपर प्रेशर कितना होगा, पी नॉट ए प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन के बराबर मल्टीप्लाई की, इक्वेशन फर्स्ट। अब ये जो काम किया ये हमने सिर्फ बेंजीन के लिए किया, ए के लिए। ये काम हम उसके लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि पी ए में क्या है भाई, टोल्यूइन भी और बेंजीन भी है। तो अभी तो फिलहाल हमने ये काम बेंजीन ए के लिए किया है, ये काम हम बी के लिए करेंगे। तो बी के लिए करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, बी के लिए लिखेंगे ऐसे ही, क्या लिखेंगे, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड। अब ये 1 और 2 इक्वेशन हमारी बन चुकी हैं। अब क्या करेंगे, हमें इसका टोटल वेपर प्रेशर निकालना है। तो टोटल वेपर प्रेशर निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पीटी। तो पीटी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मतलब वो सॉरी पीटी बराबर वेपर प्रेशर ए प्लस वेपर प्रेशर बी, दोनों वेपर प्रेशर को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद हम क्या देखते हैं, पी ए की वैल्यू कितनी है, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन एक से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू मेरा कितना, 1। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वैल्यू निकाल ली, आप यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आगे की बात हम यहाँ देखते हैं। यहाँ से अब हमारा पी टी आ चुका है। तो पी टी इक्वल टू मेरा कितना है बेटा, पी टी इक्वल टू मोल प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यहाँ से हमने पी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वैल्यू निकाल रखी है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। तो पी टी इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वैल्यू है 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अंदर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो पी टी इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब हम यहाँ से क्या काम करते हैं बेटा, हम यहाँ से करते हैं कि पी टी इक्वल टू, देखिए पी नॉट बी तो मेरा ये रहा, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ यहाँ आ रहा है, यहाँ से हम ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ से हमने आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो टोटल वेपर प्रेशर मेरा यहाँ निकल चुका है, टोटल वेपर प्रेशर मेरा यहाँ से निकल चुका है। अब यहाँ से पी नॉट बी क्या है,
वेपर प्रेशर ऑफ, मतलब प्योर वेपर प्रेशर है बी का, प्योर वेपर प्रेशर ए का, प्योर वेपर प्रेशर बी का, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो यहाँ से हमारा टोटल वेपर प्रेशर निकल जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ से हम देखिए, ये जो हमारी हम इसको इक्वेशन मान लेते, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 यहाँ से मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। इस इक्वेशन 3 में हम जैसे ही हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वैल्यू रखी है, ऐसे ही यहाँ हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू भी रख सकते हैं। तो उसे देखते हैं अभी हम। तो यहाँ से देखें, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1, अभी हमने थोड़ी देर पहले करा था, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वैल्यू निकाली थी। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुटअप कर देते हैं। तो जैसे हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हम क्या देखेंगे, पी टी इक्वल टू पी नॉट ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मतलब वेपर प्रेशर ऑफ मोल प्योर का बी का और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, पी नॉट बी। तो अब हम क्या करते हैं, पी नॉट ए की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब हम यहाँ से क्या काम करते हैं, अब यहाँ इस कंडीशन में हम देखें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यहाँ से हमारा कॉमन नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ से कर देंगे टोटल वेपर प्रेशर जब हम निकालेंगे, ये टोटल वेपर प्रेशर किसका है, ये सॉल्यूशन का है जिसमें हमने बेंजीन और टोल्यूइन मिक्स करी थी। तो यहाँ से क्या करते हैं, पी नॉट ए तो ऐसे ही रहा। अब ये वैल्यू माइनस क्या आ रही है, प्लस क्या आ रही है। तो जब हम यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बाहर लेंगे तो प्लस वाली चीज़ की, तो जो प्लस वाली है उसको तो हम पहले लिख लेते हैं। तो जब पहले लिखेंगे तो यहाँ से कितना जाएगा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। यहाँ से हमारा टोटल वेपर प्रेशर निकल जाएगा। तो ये तो प्योर बेंजीन का, प्योर टोल्यूइन का, प्योर बेंजीन का और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो यहाँ से हम टोटल वेपर प्रेशर हम निकाल सकते हैं। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था कि वोलेटाइल या लिक्विड सिस्टम को अगर हम मिक्स करते हैं तो उसका टोटल वेपर प्रेशर हम कैसे निकालेंगे। एक फॉर्मूला ये है और एक इससे पीछे था। तो ये दो तरीके के हैं। वो आपसे बोलेगा कि भाई हमने इस चीज़ का वेपर प्रेशर इसका इतना, मिक्सिंग का इतना है, तो इसका टोटल वेपर प्रेशर बताओ। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, उससे हम इसका वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जो मित्र, आपके जो सहपाठी हैं उनको जो फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।